नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर, सीबीआई पर मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 6 दशक में सीबीआई ने बहुत आयामी और बहुत अनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कहा नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। इस दौरान सीबीआई का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सीबीआई के कामकाज की बहुत तारीफ की। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफ़र आपने पूरा किया है, यानी सीबीआई ने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहाँ सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों का सफ़र को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, पिछले 6 दशक में सीबीआई ने बहुत आयामी और बहुत अनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और दक्ष इंस्टीट्यूट के बिना संभव नहीं है। इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, सीबीआई अपने काम से, अपने कौशल्य से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज़ उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर सीबीआई को दे दिया जाए। यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं इसे सीबीआई को देना चाहिए। न्याय के इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा है। इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम हो जाता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास भी प्रभावित होता है। उन्होंने आगे कहा, मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधियों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छाओं में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चनें पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर और हमारे संस्थानों पर नित्य प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम, करप्शन के मल्टी नेचर को समझना होगा और उसका रूट कोच तक पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। यह वह दौर था जब दिल्ली में प्रतिभाशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फ़ोन पर हज़ारों करोड़ रुपए के लोन मिला करते थे, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपने बैंकिंग सेक्टर की मुश्किलों से बाहर निकाल कर लाए हैं। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा जो दशकों से चलता आ रहा था।
यह था कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थियों को पूरा हक मिलता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।